देखिए बिल्कुल गायत्री, लक्ष्य बहुत बड़ा है और बात अगर 1995 की करेंगे तो उस वक्त भी बीजेपी के अधिवेशन में ही अटल जी का नाम जो है वो बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे रखा गया था और उसके बाद बीजेपी ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा था। तब से परंपरा लगातार चली आ रही हो और इसी परंपरा को आज फॉलो करते हुए बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के देश भर के कोने कोने से बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी आज एक छत के नीचे एकत्रित हो रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दरअसल देश भर के तमाम बीजेपी के पदाधिकारियों वो जारी हो और ये शुरुआत आगाज उस मिशन की है जिस मिशन को लेकर प्रधानमंत्री खुद सभी रैलियों में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार एनडीए का टारगेट जो है वो 400 पार का है। तमाम लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, आज का यह अधिवेशन कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल साहब ने जो हमें आह्वान तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव से पहले और जिस तरह से राम मंदिर का ये निर्माण हुआ, ये असंभव काम जो उन्होंने संभव करके दिखाया और जिस तरह से उन्होंने कहा है मोदी जी की गारंटी। मैंने तो मध्य प्रदेश में ये इलेक्शन में काम किया था, वहाँ जो लोग हैं जो उन्हें अब भरोसा हो चुका है कि अगर कोई हमें कुछ अच्छा कर सकता है तो एक ही बंदा। पार्टी ऑफिस में लेकर के लड़की को ज़्यादा बैड टच गुड टच कर रहा था, उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें। रिपब्लिक भारत से बोली संदेश खाली की पीड़िता। आरोपी पीड़िता के साथ टॉर्चर करते थे, महिलाओं को ऑफिस में बुलाया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संदेश खाली में जो पीड़ित महिलाएं हैं उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। रिपब्लिक भारत के कैमरे के साथ अपने दर्द को बयां किया, बताया कि कैसे कैसे जो नेता हैं वो अपने साथ ले जाते थे। टीएमसी के वो नेता जिन्होंने महिलाओं के साथ बर्बरता की है। क्या कुछ कहा इन पीड़िता ने, वो आपको सुनवाते हैं। तो संदेश खाली में इन गांव में हर एक घर में किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था, आप ये समझिए, इनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। आप खुद सुनिए आखिर हो क्या रहा था। दीदी, क्या हो रहा? এখানে মহিলাদের উপর অত্যাচার হতো, মারধর হতো, নদী বা জলকর করে নিতে। बोलोगे दीदी थोड़ा थोड़ा सा? हिंदी में तो जमी जगह में जल नोना जल है ना, वो भरा था एवं पार्टी ऑफिस में लेकर के लड़की को ज़्यादा बैड टच गुड टच कर रहा था, उसको मेरा साथ खराब व्यवहार था एवं टाका पैसा जॉब कार्ड 100 दिन मतलब आपको पहले पार्टी ऑफिस बुलाता था, हाँ। फिर गलत तरीके से छूता था। शिबू हजरा में हाँ। छूता था, पार्टी ऑफिसर आरो अन्य लोग में था। অন্যান্য লোকেরা আরো উল্টোপাল্টা কাজ করতো এবং পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে মেয়েদেরকে কুমতলব এবার খারাপ ব্যবহার, হ্যাঁ খারাপ অত্যাচার করতো এবং মেয়েদেরকে নিয়ে বসিয়ে রাখতো रात 12টার পরে ডেকে নিয়ে। हर रात बुलाया जाता था? प्रत्येक रात में बोला था मीटिंग है और जो भी पार्टी ऑफिस में जाया था मीटिंग में गए उल्टा पल्टा सब कर रहा था लड़कियों के साथ। तो हर दिन हर एक घर से लड़कियों को बुलाया जाता था? ना गेले स्वामीদের ऊपर अत्याचार करबे। अच्छा, हस्बैंड आने पर अत्याचार करते? हाँ, हस्बैंड के ऊपर अत्याचार कर रहा था। कोदाल में जो बाट है ना उसको दिया, मार दिया, जान से मारने की धमकी देता? हाँ, जान से मारने की धमकी देता। मतलब नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी? हाँ। तो कभी पुलिस से शिकायत नहीं की? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं सुना। वो शिबूदा का फिर जाता है, ও শিবুদার কাছে যেতে হবে, ওখানে বলছে ওর কাছে গেলেই ও সব সমস্যার সমাধান করবে। আমরা কিছু জানি না, পুলিশ বলতো नहीं, इसने भी कोई मदद नहीं? हाँ, कोई मदद नहीं जाना। पुलिस साथ देती रही? हाँ, शिबूदार साथ। तो
तो शाहजहाँ शेख वहाँ पे जो शिबू हाजरा होता था अपने गुर्गे के जरिए आप लोगों को वहाँ बुलाता था? और बोला था वो लड़की को নিয়ে সবাইকে নিয়ে ওদের কাছে হাজির করতে হবে। মেন কথা হচ্ছে সবাইকে নিয়ে ওদের কাছে হাজির করতে হবে। कब से यह सब हो रहा था? 10 साल है, 10 साल 13 साल। तो आप लोगों को लगा कि अब जो शाहजहाँ शेख है वो भाग चुका है तो अपनी आवाज़ उठाई जाए, वो डर बाहर आया? हाँ बाहर आया, नहीं आया, वो नहीं आया। जो कुछ हुआ तो वो उतने साथ मेरा साथ करा था, और नहीं आया। मारपीट भी करता था? এখন বন্ধ এখন मारपीट भी होती थी? এই হিন্দিতে বলতে এখন বন্ধ করতে পারো। तो ये देखिए इस वक्त आप बीती आप सुन रहे हैं और मैं भी इस आप बीती को सुन रही हूँ। मतलब समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम कहाँ रह रहे हैं, आखिर किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था और कोई सुनवाई नहीं थी। पुलिस भी एक तरह से इनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। जिस तरह से आप खुद सुन रहे हैं, जो पीड़िता हैं वो किस तरह से बता रही हैं कि रात के वक्त उनको बुलाया जाता था, मीटिंग का बहाना करा जाता था, अगर नहीं जाया जाता था तो पति को जान से मारने की धमकी दी जाती थी। ये सब कुछ था। लेकिन अब मैं आपको वो जगह दिखाने जा रही हूँ जहाँ पर इन लोगों को बुलाया जाता था, जहाँ इनके साथ यौन उत्पीड़न होता था, यानी सेक्सुअली इनके साथ इनको हैरेस किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। वो जगह कहाँ पर है, वो जगह आपको लेके जाते हैं। ये हमें उस जगह लेकर के आई है जहां पर शाहजहाँ शेख अपने गुर्गों से इन लोगों को यहां पर बुलाया करता था। देखिए 2 मंजिला ये दफ्तर है, यहाँ ऊपर लेकर के जाता था आपको। हाँ हाँ और ऊपर ही सारा एक तरह से जो अत्याचार होता था वो ऊपर दूसरी मंजिल पर होता था। हाँ हाँ रात के 12 बजे आप लोग को बुलाता था यहाँ पर, हाँ हाँ और यहीं पर आपको रखा जाता था। 2 से 3 दिन यहीं हाँ हाँ हाँ। देखिए ये इस वक्त हमें लेकर के आई है उस जगह पे जहां पर अत्याचार की सारी दास्तां लिखी गई है। यही देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 2 मंजिला बिल्डिंग, ये कहा जाता था, इसको पार्टी कार्यालय बना रखा गया था शाहजहाँ शेख की ओर से। शाहजहाँ शेख के जो गुर्गे हैं वो हर दिन महिलाओं को यहाँ पर लेकर के आते थे। ये कहते थे नहीं मीटिंग है, चलना पड़ेगा, और मीटिंग का नाम लेकर के, पार्टी मीटिंग का नाम लेकर के इन लोगों को यहाँ लाया जाता था। और देखिए किस तरह से इनको दूसरी मंजिल पर ले जाया जाता था। किसी को इस बारे में पता नहीं होता था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये कहें कि लोगों को पता तो होता था, लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं होती थी कि कोई भी एक तरह से ये कर पाए कि जान पाए यहाँ क्या हो रहा है। देखिए जिस दिन इन महिलाओं ने आंदोलन किया, अपनी आवाज उठाई, यहाँ देख रहे हैं इस पार्टी दफ्तर को भी तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि यहीं पर वो तमाम सबूत इस वक्त बंद हैं उस गुनाहों के जो शाहजहाँ शेख ने अपने गुर्गों के साथ किए थे। यहीं पर वो आता था बिना किसी डर के, क्योंकि उसको पता था कि पुलिस प्रशासन भी उसके साथ है। लेकिन ये महिलाएं करती क्या, क्योंकि हर दिन इनको एक तरह से कहा जाता था कि बच्चों को उठा लेंगे, नहीं तो तुम्हारे पति को मार देंगे, तुम्हारी जमीन हड़प लेंगे। सोचिए किस तरीके से इनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि हैवानियत का खेल खेला जा पाए। हैवानियत खेल यहीं इसी बिल्डिंग से खेला जा रहा था। और अभी आपने देखा किस तरह से आप बीती सुनाई गई है उस पीड़ित की ओर से जो यहाँ पर शिकार बनी शाहजहाँ शेख की हैवानियत का।